बात करेंगे पुष्पा गिरफ्तार और टीएमसी कैसे दो फाड़ हो गई है। पुष्पा जो अजय पाल शर्मा, आईपीएस अजय पाल शर्मा के सामने खुद की चेकी बघार रहा था, भागा हुआ फिर रहा था। जहांगीर तो पुष्पा डरते नहीं तक तो ठीक था, लेकिन ये देखिए पुष्पा की गिरफ्तारी हो गई है। पुष्पा को एसटीएफ ने उठाया है, खींच कर ले आए हैं। नेपाल भागने वाला था। पुष्पा फाइनली झुक गया। पुष्पा को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी क्या करो? पुष्पा को जब अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, लोग चोर चोर के आवाज लगा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं पुष्पा झुक गया। ये देखिए, उसके बाद आपको बताऊं नेपाल भाग रहा था, बागडोगरा से कोलकाता लेकर पहुंची है एसटीएफ की टीम। आपको क्या अरेस्ट किया? अरेस्ट किया आपको? क्यों अरेस्ट किया? कुछ बोलेंगे? आरोप है और ये कोलकाता के विधायक, तृणमूल के जो विधायक इलेक्शन पे खड़े हुए थे और उनके ऊपर आरोप है। और ये आप देख रहे हैं नीले कपड़े में जो ऊपर अपना कपड़ा डाल रखा है अपने ऊपर मुंह छिपाने के लिए पुष्पा है। यहां तक तो देखिए पुष्पा को अरेस्ट किया गया। पुष्पा के ऑफिस और घर पर क्या हो रहा है, ये पुष्पा का दफ्तर है। पुष्पा के ऑफिस पर लोगों ने अटैक कर दिया है और ऑफिस में तोड़फोड़ की है। जहांगीर तो एक नंबर का क्रिमिनल है, नारी के ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ है और जबरदस्ती वोट लेता था। वारंट बहुत है इसका नाम। हम पुष्पा झुकेंगे नहीं। अभी पुष्पा का क्या हुआ? पुष्पा अभी पूरा झुक गया। पुष्पा नहीं रहा अभी कुत्ते बिल्ली के तरह झुक गया। इसलिए बोल रहे शेर शेर ही होता है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। तो लोग कह रहे हैं पुष्पा झुक गया है। पुष्पा को लेकर लोगों में नाराजगी थी पहले से फाल्टा में। अब देखिए पुष्पा के ऑफिस नहीं, घर पर भी लोगों ने अटैक किया। ये पुष्पा के घर की तस्वीर, अगर आपको याद हो आईपीएस अजय पाल इसी घर तक पहुंचे थे, वहां लोग पहुंच गए पत्थर डंडा लेकर। देख रहे हैं पुष्पा के घर का चैनल तोड़ दिया है। इस तरह की हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है कि इस हिंसा के दौरान लोगों ने मुंह पर देखिए कपड़ा बांध रखा है, पुष्पा की गाड़ी तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुष्पा के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की, फोटो फ्रेम उठाए, उसके साथ तोड़फोड़ की। आप देख रहे हैं पुष्पा के घर से लोगों ने घड़ियां उतार ली हैं, फोटो फ्रेम, ममता बनर्जी के भी फोटो फ्रेम थे, सब उतार कर लोगों ने तोड़ डाले।
क्या ये गुस्सा है? लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे तोड़फोड़ के बीच पुलिस कहां है, सवाल ये तस्वीर देखिए। पुष्पा के दफ्तर के अंदर लोग घुसने के बाद दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। ये भी पार्टी ऑफिस था। হাতে পাতে লেগে যাবে সেইগুলো ওই কাজগুলো ওই কাজটা সেই কাজটা और पुष्पा की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों को जब पता चला तो देखिए मिठाई बंटने लगी। जहांगीर गिरफ्तार हो गया, लोग मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद देवंत पांडा जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद। पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं। फाइनली झुक गया, पुष्पा को अरेस्ट कर लिया गया है। बंगाल में ममता के जो नेता खुद को पुष्पा बता रहे थे और कानून से ज्यादा अपनी दबंगई का जोर दिखा रहे थे, शुभेंदु की पुलिस ने ऐसा हंटर चलाया कि पुष्पा अब चेहरा छिपा रहा है और कोलकाता में उसका जोर नहीं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया। वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। जो जहांगीर अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था और काली कमाई से फालता में बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उसके आलीशान दफ्तर और ठिकानों पर जनता की गाज गिर रही है। तो ममता के पुष्पा पर कानून की, शुभेंदु के एक्शन से बचने के लिए जहांगीर देश छोड़ने वाला था, लेकिन बंगाल की पुलिस उसे नेपाल बॉर्डर से खींच लाई और कोलकाता में बाकी अपराधियों की तरह उसकी भी परेड निकाल दी। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। शुभेंदु ने कल कहा था मौसम बदल रहा है, तो क्या मौसम बदलने की तस्वीर है? जिनके पास सत्ता और ताकत थी उन पर अब इस तरह के हमले भी हो रहे हैं, ये भी एक तस्वीर है। ये देख रहे हैं, जहांगीर को पुलिस ने पकड़ लिया। बंगाल चुनाव में ममता का जो नेता खुद को पुष्पा कह रहा था और नतीजे के बाद से जो जहांगीर खान लगातार फरार था, अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड शुभेंदु की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में था। जी हां, जहांगीर भाग रहा था नेपाल। जहांगीर पर हत्या के प्रयास, वसूली और दंगा भड़काने का आरोप है। उसके खिलाफ फाल्ता पुलिस स्टेशन में 7 एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी जहांगीर के खिलाफ जांच कर रही। फाल्ता चुनाव के नतीजे तक कोर्ट ने जहांगीर को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन नतीजे आते ही कोर्ट ने जहांगीर की प्रोटेक्शन वापस ले ली थी। कोलकाता से साउथ परगना तक कटमनी और अवैध वसूली पर एक्शन हुआ तो जहांगीर को भी शुभेंदु की पुलिस के एक्शन का डर सताने लगा। रिजल्ट के बाद जहांगीर को ना घर पर देखा गया और ना पार्टी के दफ्तर पर। कार्रवाई के डर से वो बंगाल से भाग गया और अब देश छोड़ने वाला था। ऐसे में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया कि जहांगीर है कहां। जहांगीर के सहयोगी का फोन ट्रैक करने के बाद लोकेशन का पता चला। वो देश छोड़ता उससे पहले ही नेपाल बॉर्डर से उसे पकड़ लिया गया और ममता के पुष्पा यानी जहांगीर खान को अब कोलकाता लाया गया है, जहां आगे उससे पूछताछ होगी। सुनिए जरा, बड़ी गिरफ्तारी है पश्चिम बंगाल में। ये क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जहांगीर खान तो भाग गया था। अभिषेक बनर्जी का चोजन वन, चाहता अभिषेक बनर्जी का खास आदमी, वो जगह को तृणमूल के अंदर बोला जाता था यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित अंचल। तो उस यूनियन टेरिटोरी का बेताज बादशाह जहांगीर बहुत पहले ही भाग गया था। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करेंगे कि जहांगीर के खिलाफ जितना एलिगेशन है उसका प्रूव होना चाहिए और जहांगीर का कहां तक रिलेशन है इसका भी जांच होना चाहिए। गुंडा थे, क्रिमिनल थे, जाने माने लीडर कब थे। वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। ये अरेस्ट बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन पुलिस नहीं किए थे क्योंकि अभिषेक को मना था, ममता को भी मना था। अभी तो अभिषेक नहीं है, ममता नहीं है और पुलिस भी
कैरेक्टर बदल दिए। जनता उसका उल्लास कर रहा है। ये केवल जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर वाला नहीं कर रहा है, ये सारा जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा सब इसका आनंद ले रहा है, क्योंकि सबका जीवन जो नारकीय जीवन बन गया था ना, उसी जीवन से अब सब आजादी मिल गया है। तो सोचिए जरा, जहांगीर पुष्पा को खींचकर बंगाल लाए, लेकिन दिल्ली में टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ दूसरा खेला हो गया। देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली में थी, कल आपको बताया था। आज इंडिया अलायंस की बैठक थी, तो ममता पहुंची और सोनिया गांधी से मिली। और आज की सबसे शानदार तस्वीर जो निकल कर आई वो ये थी कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने एक दूसरे को गले लगाया। ममता और सोनिया दिल्ली में मिल रही थी। तो दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में कौन आ चुका था। शुभेंदु अधिकारी की एंट्री दिल्ली में हो गई थी, यानी उधर इंडिया अलायंस की बैठक में ममता और इधर शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में लैंड हो चुके थे। शुभेंदु ने दिल्ली में कदम रखा, तो दूसरी तरफ देखिए इंडिया अलायंस में बैठक के लिए नेता पहुंचने लगे। ममता बनर्जी पहुंची, कल्याण बनर्जी पहुंचे, अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे इस बैठक के लिए, अखिलेश यादव पहुंचे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। और सोचिए, इधर इंडिया अलायंस की बैठक, दूसरी तरफ क्या था, ममता बनर्जी के बागी सांसद वहीं यहीं दिल्ली में ही बैठक कर रहे थे। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ बैठक में और उनके बागी सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक में शामिल हो रहे थे। ये एक सांसद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। टीएमसी सांसद शर्मिला सरकार, टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी, सुखेंदु शेखर राय पूर्व सांसद, जगदीश बसुनिया। उसके बगल में देखिए जरा, दूसरे सांसद बैठे हैं, कालीपत सोरेन और अरूप चक्रवर्ती। ये ममता बनर्जी के सांसद यहां बैठक कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये बैठक दोनों कहां हो रही थी। ममता बनर्जी की बैठक इंडिया गठबंधन की और बागी सांसदों की बैठक के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी थी। देखिए, यह है दिल्ली का नक्शा। दिल्ली के नक्शे में देखिए, ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हो रही थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर आएंगे आप, यहां 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग। ममता के बागी सांसदों की बैठक यहां हो रही थी, यानी 2 किलोमीटर की दूरी में ही सोचिए जरा, ममता बनर्जी का खेला हो गया। 2 किलोमीटर के दरमियान क्या हुआ और सांसद कहां गए, देखिए जरा। ये ममता के सांसद हैं जो शतरंज की बिसात पर अभी उस तरफ खड़े हैं, यानी शुभेंदु की तरफ, और इधर ममता और अभिषेक अकेले खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी ममता की पार्टी टूट गई। खबर है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। ममता के 20 से ज्यादा सांसदों ने अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है। बागी गुट ने दावा किया है कि वो असली टीएमसी है और एनडीए को समर्थन देंगे। बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को इसका पत्र भी भेज दिया है। टीएमसी सांसदों की बगावत और बीजेपी प्लान की इनसाइड स्टोरी सामने आई। टीएमसी के आधे से ज्यादा सांसद ममता और अभिषेक से नाखुश थे। खबर यह कि कटमनी, भ्रष्टाचार और भेदभाव के चलते पार्टी छोड़ना चाहते थे ये सांसद। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में थे और इसलिए जब ममता दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करने लगी तो 10 से ज्यादा टीएमसी सांसद सीक्रेट मीटिंग के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। भूपेंद्र यादव बंगाल में बीजेपी प्रभारी हैं और पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवाई है। खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह बैठक कराई और वो खुद इसमें मौजूद थे। सांसदों ने अपना प्लान और इच्छा शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव को बताई है। खबर यह है कि ममता के बागी सांसद लोकसभा में नेता काकोली घोष को बनाना चाहते हैं, जो आगे खड़ी, जिन्हें आप देख रहे हैं चश्मा लगाए, यह है काकोली घोष। जबकि फिलहाल टीएमसी संसदीय दल के नेता ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। अगर आप देखिए, सभी अभिषेक के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता घोषित किया। इससे पहले अभिषेक ने नेता बनाया था, उन्हें हटा दिया और ममता के शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने के फैसले को पलट दिया है। बागी टीएमसी सांसद अब लोकसभा, राज्यसभा में भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं और कह रहे हैं
विधानसभा के बाद संसद में भी ममता की मनमानी नहीं चलेगी, यानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता की पार्टी हर जगह टूट गई है। बड़ा आसान है ये कहना कि बीजेपी तोड़ रही है इन लोगों को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके नेता हैं तो आपके साथ जुड़कर रहना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भूपेंद्र यादव के घर से बाहर निकल रहे हैं, वो तस्वीर है। मीटिंग में क्या हुआ? ममता बनर्जी के बागी सांसदों से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी निकल रहे हैं। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब है, ऑफिस नहीं आते। तो ऐसा पार्टी है, सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। लोग सब लालच में गिरे हुए हैं। बीजेपी बोला कि तुम लोग तृणमूल से निकल के आओ, तुमको ये मिलेगा, इलाका में समर्थन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। वो तो अपन बल पर कोई भी एक विधानसभा नहीं जीत सकता।